डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं नारायण सेवा स्थली मोती चौक चित्री रोड में, जहां आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वां जयंती कौशल प्रमाण पत्र वितरण समारोह में पारू प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री ओम राजपूत जी के साथ अन्य मुख्य अतिथिगण पहुंचे हुए थे। क्या संदेश है इनका, आज के संदर्भ में समाज को क्या कहना चाहते हैं, वीडियो साहब आप बताएं। सबसे पहले न्यूज़ बिहार एनी टाइम के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के लिए हार्दिक बधाई। जय भीम। बाबा साहब का जीवन और जीवन का कोई भी अध्याय आप ये समझिए कि पूरा जीवनी नहीं भी पढ़ें, आप उनके जीवनी के किसी एक पन्ने को उठा लीजिए कभी राह चलते हुए भी, और वो अगर आप सिर्फ उस एक पन्ने को पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। बाबा साहब आज सबको इनकी जरूरत है, समाज के हर वर्ग को बाबा साहब को स्वीकारने की आवश्यकता है। और आजाद भारत में, या आप कहिए कि 20वीं शताब्दी में, इससे बड़ा दृष्टा, इससे बड़ा समाज सुधारक पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ है कि जिसके एकल प्रयास से, बाबा साहब के एकल प्रयास से करोड़ों लोगों को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति मिल गई। क्या लगता है कि बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय छुट्टी घोषित कर दी जाती है और कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं देश भर में, और विदेशों में भी उनके कीर्ति की चर्चा की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिनको पूरा करना है, और आज के छात्रों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, कौन कौन से ध्यान आकर्षण करना है? बाबा साहब का काम कौन सा अधूरा रह गया और पूरा रह गया, ये बहुत काफी नहीं है कहना। बाबा साहब ने एक अभियान शुरू किया है, बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उस रास्ते पे चलना है, और वो अगर बाबा साहब के उस रास्ते पे चल लिया तो बाबा साहब का अभियान वहाँ पूरा हुआ, उनका लक्ष्य वहाँ पूरा हुआ। मानव मुक्ति, और सिर्फ मानव ही क्यों, बाबा साहब तो सकल समाज के विकास की और उनका जो कबीर का प्रेम नगरी था, और रैदास ने जिस समाज की कल्पना की थी, वही तो बाबा साहब का दर्शन था। और जहाँ पे सब सुखमय हो, सबके सुख की बात बाबा साहब ने किया था। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हाशिए पे जिस व्यक्ति को रखा गया है, उस हाशिए की जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट उसको करना पड़ेगा, उनको संगठित होना पड़ेगा, सामूहिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें संगठित हम हो जाएं, बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलें, यही संदेश। बहुत सुंदर। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो के मूल मंत्र पर लगातार समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षिका श्रीमती स्वर्णिमा सिंह जी आई हुई थी। आप अपना कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर हम तमाम देशवासियों से और सबसे अपील करते हैं कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है और देश को जो एक संविधान के रूप में एक अनमोल धरोहर जो दिया, तो संविधान हमारे यहाँ है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों पर जो चोट है, और बाबा साहब को जो जिस रूप में समाज को अभी स्वीकार करने की ज़रूरत है, उनके रास्ते को पर चलने की ज़रूरत है, उसको देखते हुए बाबा साहब को फॉलो करने की ज़रूरत है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा ये बाबा साहब की जयंती पर, और आह्वान करते हैं कि देश में संवैधानिक अधिकारों पर जो चोट हो रहा है, दलित पिछड़े महिलाओं के जो अधिकारों पर जो चोट है, हनन है, वो कम से कम लागू हो जाए इस दशक में, तो समझिए कि उनके जो सपने हैं वो साकार होते हैं। उच्च शिक्षा में और शोध के कार्यों में तो बाबा साहब की जीवनियों को पढ़ाया जा रहा है। राजनीतिक दर्शन के रूप में भी काफी कुछ काम किए जा रहे हैं। विधि के क्षेत्र में भी बाबा साहब के सिद्धांत और दर्शन को पढ़ाया जा रहा है।
क्या विद्यालय शिक्षा में भी छात्र छात्राओं को बाबा साहब की जीवनी को शामिल किया गया है या किए जाने की आवश्यकता है? आप एक शिक्षिका है, क्या महसूस करती हैं? हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा का तो मूल मंत्र ही ये होना चाहिए कि हमको अपने इतिहास में जो महामानव लोग रहे हैं, जो मनीषी रहे हैं, उन लोगों का जीवन दर्शन, उन लोगों ने जो लिखा पढ़ा, उसको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को, नए बच्चों को, नई पीढ़ी को समझ में आ सके कि हम अतीत में क्या थे और क्या संघर्ष रहा। और आज हमारा तो अभी कोशिश अलग अलग तरह की चल रही है, लेकिन ये जो आपने कहा कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो जरूर ही शामिल किया जाना चाहिए, इसमें दो राय क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेसर जवाहरलाल सिंह जी जो सीवान से आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आज के विषय में कुछ संदेश। अब तो बहुत सी बातें हो ही गई हैं। आपके चैनल को पहले मैं धन्यवाद दे दूं। क्या है न्यूज बिहार है। न्यूज बिहार। आज का जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें हम लोगों ने जो सुना, हम किसी भी महापुरुष को इस तरह से आकलन करते हैं कि वे खास फेज में पैदा होते हैं, उस समय के समस्याओं से वो जूझते हैं और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ियां होती है, जैसे हम लोग हैं, तो अभी वर्तमान में जो समस्या है उससे हम लोग जूझ रहे हैं और उसको हम लोग, अब जैसे समाज में एकता बनानी है, फुट डालने वाली शक्तियां सक्रिय हैं, तो ये बाबा साहब का जो संदेश है कि समाज को एक रखो, उसको संगठित करो, संघर्ष करो और बेहतरी के लिए संघर्ष करो, इस पर अब काम करने की जरूरत है और यही हम लोगों को सीखना चाहिए। प्रोफेसर साहब, गांधी जी का सर्वोदयवाद, रस्किन का अनटू दी लास्ट अंत्योदयवाद और जो वैदिक के है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इन सब विषय और कम्युनिस्ट का साम्यवाद, इन सब में अंबेडकरवाद या बाबा साहब के सिद्धांत में कहाँ विषमता है या कहाँ समानता है, कुछ बताएंगे हमारे उच्च शिक्षार्थी और सुधार्थी। ये तो बहुत गंभीर और बहुत ही, क्या कहते हैं, डिस्प्यूटिव क्वेश्चन है। ऐसे ही सवालों पर मार्गदर्शन चाहते हैं हमारे श्रोता। तो बहुत कोई इस पर फाइनल जवाब नहीं दे सकता है। और आप जान लीजिए कि कोई भी दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं होता है। कोई भी दर्शन एक खास रास्ता सुझाता है, एक खास पीरियड का वो प्रॉब्लम का जब ये आंसर होता है, उसके बाद फिर नई समस्या आती है और उसके लिए फिर नया दर्शन चाहिए। ठीक है, वो जवाब होता है। अब जैसे दो चार पुस्तक जो रेफरेंस पुस्तक के रूप में छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे आप। एक तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, एक सोहन सिंह या मोहन सिंह की किताब है राधा कृष्ण पब्लिकेशन से, वो भी अच्छी है, क्रिटिकल है। और हम सबसे बेहतर एक साउथ की लेखिका है रंगनायक अप्पा, उनकी एक किताब है जाति के विनाश के संदर्भ में अंबेडकर के विचार के साथ साथ उन्होंने बुद्ध और मार्क्स के विचारों का भी ये तुलना किया है। वो किताब ऑलमोस्ट सभी बुद्धिजीवियों को पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। बाबा साहब आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और यहाँ विधि से जुड़े हुए बच्चा बाबूजी जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट का संदेश। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और बाबा साहब का ऐसा ही कार्यक्रम, जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से हर एक शिक्षण संस्थान में उनकी जो है जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए और बच्चों के बीच जो है ये उनके विचार को फैलाना चाहिए और उनको आत्मसार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी जा करके जो जिस प्रकार से एक धार्मिक उन्माद फैला करके एक जो है बच्चे को बेरोजगार किया जा रहा है और एक धार्मिक उन्माद फैला करके एक दंगई बनाया जा रहा है, इससे जो है लड़ने के लिए उसके अंदर चेतना जागृत होगी और चेतना विकसित होगा और तभी जा करके हम लोग सही और अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। क्या लगता है कि विधि साक्षरता की और आवश्यकता है, संविधान के अनुच्छेदों को और व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है ताकि इसकी सुरक्षा हो सके और बाबा के विचार आगे फैल सके? और इसमें आप अधिवक्ताओं का किस तरह का समाज के सेवा के लिए योगदान या कार्य योजना कुछ होना चाहिए? देखिए, इसमें तो विशेष रूप से जो बाबा साहब का मूल मंत्र आपने देखा है, ये काफी है। इसको अगर समझ ले और सभी लोग इसको आत्मसार कर ले तो हमको नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज होगी। और सभी जगह
मैंने समाज को बेहतर बनाने के लिए ये मूल मंत्र काफी है जो बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुत सारे अतिथि हैं और संस्थापक सदस्य नारायण सेवास्थली के अध्यक्षीय संभाषण भी आज कर रहे थे। राम बाबू जी कुछ संदेश एक मिनट में देना चाहेंगे। बाबा साहब का संदेश मैं ही देता हूं कि मैं बिल्कुल गरीब परिवार के आदमी हूं और बाबा साहब के किताब पढ़ने से उनके जीवनी की जानकारी मिला। उसमें लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी आदेशानुसार मैंने संघर्ष किया और अपने बच्चे को शिक्षित बनाते हुए सीए के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। ये बाबा साहब के आदर्श पर चलने का परिणाम है। सचमुच शिक्षा वो अधिकार है, वो हथियार है जिससे हम अपने सभी हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच एक और अतिथि राजकुमार जी आए हुए हैं, उनसे भी एक पंक्ति में, दो पंक्ति में थोड़ा सा उनका सार संदेश। खास करके सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले बाबा साहब के संदेशों को अगर वास्तव में जन जन तक पहुँचाना है तो मैं खास करके तमाम सरकारों से ये मांग करता हूँ कि संविधान भी छात्रों को पढ़ाने की आवश्यकता है। संविधान को जो है वह सिलेबस में शामिल करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी तो अलग से पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भले ही उच्च शिक्षा के दरमियान उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे आर्टिकल्स है वो सभी वो खास करके जो है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है उसको शामिल करने की आवश्यकता है। जागरूकता की जरूरत है, मतलब बुनियादी साक्षरता की जरूरत है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता ये सभी लोग अपने विचार को बेबाकी से समाज के बीच में रखे हैं। और अब जारी रहेगा हमारा अगली अपडेट। तो आप देखते रहिए न्यूज़ बिहार इन टाइम। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरों तक शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दें। धन्यवाद।